हेलो 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 हेलो। हाँ जी, डेटा सफिशिएंसी कल बताए थे, समझ में आया था? सवाल बना? हेलो 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 हेलो। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए? कल हम लोग डेटा सफिशिएंसी पढ़े थे, एनालिटिकल का एक चैप्टर था जिसका नाम था डेटा सफिशिएंसी, उसी को पढ़े थे। आप लोग बोले थे सवाल बना के लाएंगे, उम्मीद करता हूं बना बना भी होगा। बन गया कि नहीं बना? बन गया है। चलिए, अगर कोई फंसा होगा तो पूछ लीजिएगा। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करें? नहीं बोल रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करें? चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर। डेटा सफिशिएंसी कल हो गया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कथन एवं पूर्वधारणा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पूछता है और एगो सवाल फिक्स से पूछबे करेगा। कथन एवं पूर्वधारणा, इसमें क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा। कथन एवं पूर्वधारणा में क्या होगा जरा गौर फरमाइएगा। कहा किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन कहते हैं। किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई जानकारी दी गई है, कुछ भी अगर कहा जा रहा है, उसको हम लोग कथन के रूप में ले सकते हैं, उसको कथन कहते हैं। तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन में सन्निहित तथ्य को दर्शाती है, उसे परिकल्पना या पूर्वधारणा कहते हैं। बात बुझा रहा है? क्या कहा? कहा तथा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित परिकल्पित अवधारणा। परिकल्पित का मतलब जो आप कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करने का मतलब जो आप सोच रहे हैं। तब परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन में सन्निहित तथ्य को दर्शाती है, उसे परिकल्पना या पूर्वधारणा कहते हैं। ठीक है। जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सी बातों को बिना कहे यह मानकर छोड़ देते हैं कि ये सब बातें सुनने वाले अर्थात श्रोता को ज्ञात है। जैसे मान लीजिए एक कप चाय आया मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए एक कप चाय आया। मैं यहाँ पे चाय को रख दिया और पढ़ाने में लग गया। थोड़े देर के बाद मैं सोचा कि चाय पी लूं, तो आप उधर से कह रहे हैं कि सर चाय ठंडी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप से आप बोले कि चाय ठंडी हो गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप मुझे मना भी कर रहे हैं कि सर चाय मत पीजिए, चाय ठंडी हो गई है। लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से खाली ये बोले कि चाय ठंडी हो गई है, एकरा मतलब आप बहुत सारा बात ये सोच करके छोड़ दिए कि बाकी बात हमको ज्ञात होगा, बाकी बातों के बारे में हम जानते होंगे। आपका कहने का मतलब ये था कि सर चाय ठंडी हो गई है, ठंडी चाय पीने योग्य नहीं होती है, ठंडी चाय को नहीं पिया जाता है, कृपया आप उस ठंडी चाय को मत पीजिए। आप तो इतना सारा बात कहने वाले थे, लेकिन बाकी सब बात को छोड़ दिए। आप जानते थे पहले से कि मुझे पता होगा कि ठंडी चाय को नहीं पिया जाता है, ठंडी चाय पीने योग्य नहीं होती है, तब तो आप बोले कि सर चाय ठंडी हो गई है। वही बात ही कह रहा है। परिकल्पना के आधार पे अप्रत्यक्ष रूप से कथन से निकाला गया बात को हम लोग पूर्वधारणा के रूप में लेते हैं। वही बात ही कह रहा है। आगे कह रहा है कभी कभी अंतर्निहित कथन का प्रयोग पूर्वधारणा के रूप में किया जाता है। अंतर्निहित का तो प्रयोग पूर्वधारणा के रूप में करना है, यद्यपि उनमें थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे अभी हम बोले चाय वाला बात, चाय ठंडी हो गई है, ठंडी चाय पीने योग्य नहीं है, दोनों बात में अंतर है, लेकिन दोनों तो निकल एक से रहा है।
अंतर्निहित का अर्थ कथन का छुपा हुआ अर्थ है। यह जो कुछ ग्रहित है परंतु पूर्वधारणा कथन के द्वारा प्रत्यक्ष कही जाती है। पूर्वधारणा के कुछ विशिष्ट नियम निम्नलिखित हैं। अब इसका नियम पढ़िए। बाकी टेस्ट वेस्ट में जो हम पूर्वधारणा से क्वेश्चन कराए थे, सीख आप वहां भी गए होंगे, लेकिन इतना सूक्ष्म तरीके से वहां बात हम नहीं समझाए थे, काहे कि वहां टाइमो नहीं था उतना समझाने का। वहां आपको खाली हम ये समझाए थे कि कथन में जो बात कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है, क्या सोच के कहा जा रहा है, वही पूर्वधारणा के रूप में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक बात को समझते हैं हम लोग। कहा कि पूर्वधारणा सामान्य होनी चाहिए। सामान्य का मतलब कि जैसा कथन है वैसा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा कि पूर्वधारणा में कथन का यथार्थ यानी भाव सन्निहित होना चाहिए। पूर्वधारणा में कथन का यथार्थ माने उसका यथा अर्थ और उसका भाव भी क्या होना चाहिए, सन्निहित होना चाहिए। पूर्वधारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होनी चाहिए। पूर्वधारणा कथन से बड़ा नहीं होना चाहिए। कथन में कोई छोटा बात कहे, पूर्वधारणा में बहुत बड़ा बात कहे, नहीं होना चाहिए। पूर्वधारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब पुनरावृत्ति, पूर्वधारणा में कथन में जस्ट नहीं उतारना चाहिए। पूर्वधारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक होने चाहिए। सार्थक माने समान अर्थ वाला, सार्थक माने समान अर्थ। पूर्वधारणा एवं कथन के बीच इसलिए यानी सो, कारण, काउज, क्या, वाट, क्यों, वाई, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, कारण, रीजन पूर्ण रूप से व्याप्त होने चाहिए। पूर्वधारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। पूर्वधारणा कथन के आधार पर निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। पूर्वधारणा पूर्वधारणा होना चाहिए। आगे वही पूर्वधारणा से संबंधित नियम देखिए। पूर्वधारणा के उपरोक्त विशिष्ट नियमों के अतिरिक्त इसके कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जो कि निम्नलिखित है। कुछ शब्द जैसे केवल, सर्वोत्तम, निश्चित, प्रबल या ठोस आदि सम्मिलित हो तो वैसी पूर्वधारणा मान्य नहीं होती है। जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व में होना चाहिए। जिसके बारे में कथन में चर्चा होगा पूर्वधारणा में उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। पूर्वधारणा में भी वो बात कम से कम दिखना चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी। आगे चलिए। एग्जाम्पल 1 से 3 में दिया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन, फिर उसके नीचे 2 पूर्वधारणाएं हैं जिन्हें क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। कोई पूर्वधारणा वह बात है जिसे या तो मान लिया गया हो या वह गृहीत हो। गृहीत हो का मतलब उसमें छुपा हुआ हो। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्वधारणा पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है, और उसके बाद ये ऑप्शन जो 5 को दिया है इसी में से आंसर टिक करना है। ठीक है, आइए कथन पे। कहा कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे इसलिए हमारे साथ बचत करें। ये किसका कथन होगा? दोनों बैंके का ना। एक लाइन का बात आपको माइंडो टेस्ट में बताए थे, फिर से सुनिए। जितना नियम आप समझे वो तो नियम था, समझ गए। एक बात अपना भाषा में ये समझ लीजिए, किसी भी पूर्वधारणा को आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अपना भाषा में आपको ये समझ जाना है कि कथन में जो बात कहा जा रहा है वो क्या सोच के कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उसके आगे पीछे। चाय नहीं पिए हैं, खूब जम्हाई आ रहा है। कथन के आगे और पीछे कौन कौन सा बात जुड़ा हुआ हो सकता है, यही हमारा पूर्वधारणा के रूप में चुना जाएगा। कथन के आगे पीछे जो बात जुड़ी हुई है उसे हम पूर्वधारणा के रूप में ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इनसे कहेंगे भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। अगर हम इनसे पूछते हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बात हम इनसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या कारण है पूछने का?
जो भी कारण होगा वो सब पूर्वधारणा के रूप में हो जाएगा। फोन में नहीं उठाता है ये लोग। समझ करके तो फोन ना उठाए, इतनी उसकी मजाल नहीं है। बैठिए। ऐसा थोड़ो है जो समझ जाएगा चाय मंगवाएंगे फोन इग्नोर कर देगा। रहना है कि नहीं रहना है इसको? ये बिजी होगा। अरे भाई, टीचर को बढ़िया से रखोगे तभी ना टीचर पैसा कमाएगा, तो तेरा पेमेंट जाएगा। हम्म, आज हम सुबह से चाय नहीं पिए हैं, अपना असर दिखा रहा है। दोनों बात नहीं, सही हो जाएगा। बात क्या कर रहे हो, नहीं सोचे अभी तक? सब बैठल है। चाय हम मंगा रहे हैं, तुम्हारा काहे ये स्थिति हो रहा है? हम इससे पूछें कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, क्यों? हम नहीं जानते हैं। ये गो नहीं, और पूर्वधारणा सोचो, इसको पता होगा। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है जानना, ये मेरे लिए जरूरी है। तब ना इससे पूछ रहे हैं। तो ये जितना बात हम कथन से निकालें, ये सब हम किसके रूप में ले लेंगे? पूर्वधारणा के रूप में ले लेंगे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कथन कह रहा है कि आप अपनी हिफाजत करिए, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत कीजिए। हमारे साथ क्या कीजिए? बचत कीजिए। काहे कहा, क्यों कहा, क्या रीजन है? कुछ तो कारण होगा। कहा कि लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, तभी तो ये विज्ञापन दिया है। लोग अगर पढ़वे नहीं करते तो विज्ञापन देता क्या? नहीं देता। तो पहला तो सत्य है। दूसरा कहा भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करता, यो सही है। भड़कीला नारा लोगों का ध्यान जो है अपने तरफ आकृष्ट करेगा, खींचेगा। तभी तो ये कह रहा है कि आप अपनी हिफाजत करें, हम आपकी धन की हिफाजत करेंगे। तो बाबू शैलेश को फोन किए, देखो अभी कर रहा है। छोड़ दो, नहीं उठाएंगे। मेरा चाय पिलाओ ना, स्थिति खराब हो रहा है, जमाई आ रहा है पूरा। बात समझ में आया? नहीं समझे? कहा कि आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे। कहा है हमरा अपना हिफाजत करने आएगा, आ धन के हमरा हिफाजत हमरा करने ना आएगा? आएगा ना। लेकिन फिर भी ये कह रहा है आप अपना हिफाजत करिए, हम आपका धन का हिफाजत कर देंगे। ये क्या है? ये विज्ञापन है ना है। तो ये विज्ञापन काहे दिया? काहे कि लोग विज्ञापनवा को पढ़ते हैं। अब भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है, यो सही है। अभी तो ऐसा बात कह रहा है। हाँ, जैसे कहबे नहीं करेगा, ये सब कुछ खोजिएगा तो थोड़ा मिलेगा। बैठिए बताते हैं। निष्कर्ष। हाँ, पूर्वधारणा में पीछे ही तो बोले, पूर्वधारणा में पीछे एगो बात लिखल था। आप नहीं देखे शायद। पूर्वधारणा में कथन का यथार्थ भाव सन्निहित होना चाहिए। हाँ लीजिए। कहा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सारी बातों को बिना कहे यह मानकर छोड़ देते हैं कि यह सब बात सुनने वाले अर्थात श्रोता को ज्ञात है। कभी कभी अंतर्निहित कथन का प्रयोग पूर्वधारणा के रूप में किया जाता है, यद्यपि उनमें थोड़ा अंतर होता है, सेम टू सेम नहीं मिलेगा। बैठिए। जैसे हम उससे पूछें कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग पूर्वधारणा के रूप में बताएं कि आपको नहीं पता था, तभी आप पूछ रहे हैं। कथन में हम कहाँ बोले कि हमारा नहीं पता है? ऐसा बात कथन में था, लेकिन आप अनुमान लगाए ना कि आपको नहीं पता था, तभी पूछे। जबकि कथन में यह बात नहीं कहा गया था कि हमको पता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भड़कीला नारा का बात कथन में नहीं है। ये पूर्वधारणा है, नहीं रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जैसे आप सुने होंगे, शादी आपकी, व्यवस्था हमारा। ये क्या कहता है? टेंट समियाना कराकरी वाला। माने बिया हमार होगा, व्यवस्था तू करेगा, तो पैसों न लेगा एक लिए।
भड़कीला नारा है कि नारा भड़कीला है। हम कहेंगे मेरे कोचिंग में आप आइए, नौकरी नहीं हुआ तो पैसा वापस, ये भड़कीला नारा हुआ। ये आपका ध्यान आकृष्ट करेगा कि चलो नौकरी नहीं होगा तो पैसा वापस हो जाएगा। तो बात उससे मिलना चाहिए, पूर्वधारणा के रूप में हो जाएगा, थोड़ा अलग रहबे करेगा। देखिए पूर्वधारणा एक और दो दोनों अंतर्निहित है, क्योंकि लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ भड़कीले नारों पर लोगों का ध्यान अधिक आकृष्ट होता है, इसलिए उद्देश्य से बैंक ने यह विज्ञापन दिया। इसी उद्देश्य से क्या किया, बैंक विज्ञापन दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। काहे कहा, सोचिए, दोनों पूर्वधारणा पढ़ी, आंसर देख के मत बोलिएगा। कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाए। जल्दी पहुंचना है ना, तो अब हवाई जहाज से जाइए, आ जल्दी नहीं पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाने की जरूरत नहीं है। एक मतलब औरो साधन होगा जिससे देर हो रहा होगा ना, तब न कहा जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाइए। अब पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा कि कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़ा है, तभी न कह रहा है कि जल्दी जाना है तो कोलकाता से दिल्ली जल्दी जाने के लिए हवाई जहाज से, बिना जुड़ल है, जुड़ा है। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, ये तो गलत है ना। दूसरा साधन है तभी ना अंतर किया कि जहाज से जल्दी चल जाइएगा। आए, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। कहा कि वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए, वित्तीय जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। बिक्री कर जो लगाया जाता था, इसको वैट बोलते हैं, उसका दर को, बिक्री कर का जो दर था उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। जैसे वैट लगता था 8%, कर दिया गया 14%। काहेला, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए। पूर्वधारणा नंबर 1 में कह रहा है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है। तब वित्तीय सर्वोत्तम लगा दिया भाई यहाँ पे। तब वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर के दरों को बढ़ा देना है। प्रभावी तरीका में से ये एगो हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम तरीका तो नहीं हो सकता। तो पहले का गलत है। अब पीछे लिखलो था सर्वोत्तम वाला बात, नहीं होती है, लिखल है ना। प्रबल और ठोस का मतलब आगे देगा कहीं क्वेश्चन, प्रबल ठोस का मतलब मजबूत कहेगा, प्रबल इच्छा है ऐसे कुछ कहेगा, ठीक है। प्रबल और ठोस का मतलब वही हुआ, विशेष चीज को दर्शाएगा, तो ये गलत हो गया। कहा वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना। हाँ, मर्यादित तरीका है तो सही है। मर्यादित तरीका मतलब साइंटिफिक बोल सकते हैं, या जो होना चाहिए वो मर्यादित तरीका, बिक्री कर को दरों को क्या करना है, बढ़ाना है, सही है। अब इसी तरह से हम सारे सवाल को बनाएंगे। पिछला क्लास माइंड टेस्ट में कुछ क्वेश्चन था जो इसमें मैच कर सकता है। टेस्ट वगैरह आप लगातार लगाते होंगे तो सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा, क्योंकि हम सब करा चुके हैं यूट्यूब पे 4 बजे 5 बजे माइंड टेस्ट में, कभी सैटरडे टेस्ट में। बचा हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब हो गया है। अब तो हम क्वेश्चन ढूंढते फिरते हैं, ठीक है। आप अगर पढ़ते होंगे ढंग से तो बना पाएंगे। चलिए सवाल नंबर जरा 1 बताइए। क्या पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। क्यों गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, काहे लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अच्छा, गैर कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगाने का बात कर रहा है, एकरा मतलब कानूनी रूप से खनन बंद हो चुका है,
गैर कानूनी खनन हो रहा है, क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से खनन बंद है। कानूनी रूप से अगर खनन होता तो गैर कानूनी खनन काहे कोई करता? बिहार में अगर शराब कानूनी रूप से बिकता तो लोग गैर कानूनी रूप से ला के बेचते हैं? नहीं बेचते। अगर कोई कहता है कि बिहार में गैर कानूनी तरीके से शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, एकरा मतलब बिहार में कानूनी तरीका से शराब पहले से बंदे है, बुझा रहा है? तो कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्वधारणा नंबर 1 में कह रहा है कि कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो फिर खनन पे रोक कैसे लग गया? अगर गैर कानूनी रूप से खनन करने पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो अब जो है खनन गैर कानूनी तरीके से हो चाहे खनन कानूनी तरीके से हो, वहां पे जो है पर्यावरण को नुकसान होइबे करेगा। ये पहले का गलत है। दूसरा कहा पर्यावरण के नुकसान के लिए उत्तरदायी घटकों में से खनन एक घटक है। हाँ, जैसे पर्यावरण के नुकसान के लिए कई घटक जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर पर्यावरण के खनन के पर्यावरण के लिए पर्यावरण के नुकसान के लिए अगर कानूनी खनन गैर कानूनी खनन एक प्रतिबंध लगाने का बात कर रहा है, तो गैर कानूनी खनन जो है उत्तरदायी घटकों में से घटक हो सकता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा का सही होगा, आंसर बी हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह से सवाल नंबर 2 सोचिए और जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तेरी और दोनों तो दिखिए नहीं रहा था, अभी दिख रहा है। और पीछे कोई नहीं ना है? नहीं है। अच्छा, को नाम बैठे को नहीं दिख रहा था। जल्दी बोलो, सोचो। कौन सही कौन गलत? पहला सही दूसरा गलत। कुछ लोग बोले दोनों सही। पहला सही दूसरा गलत। आंसर मिलाइए। आंसर में देख के तो ना बोल दिए, बना के बोले। चलो देखते हैं। बाबू सुना, कहा कि कर्मचारियों को पूरा काम देने से पहले उन्हें काम से जुड़ा प्रशिक्षण दो। कर्मचारी को पूरा काम देने से पहले उनको काम से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दो। कामवा से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दीजिएगा तबे ना बेचारा काम कर पाएगा। आपका काम क्या है वो क्या जानता है? अब पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा कि प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य निष्पादन बढ़ाने में सहायता करता है। हाँ, प्रशिक्षण जो है कर्मचारी के कार्य निष्पादन बढ़ाने में सहायता करेगा। प्रशिक्षण जो है बाबू हमार सोना, प्रशिक्षण कर्मचारी के कार्य निष्पादन को बढ़ाने में क्या करेगा? सहायता करेगा। दूसरा कहा प्रशिक्षण दिए जाने से पहले कर्मचारी के पास कोई स्किल नहीं है। गलत है। कहिएगा स्किल नहीं है सर तबे ना प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ करे कि प्रशिक्षण दिए जाने से पहले कर्मचारियों के पास कोई स्किल नहीं है। अच्छा एगो बात बताइए, हम बढ़िया पढ़ाते हैं, आप ही लोग कहते हैं, सब बच्चा कहता है सर बढ़िया पढ़ाते हैं, कुछ शिकायतों करता होगा कि नहीं नहीं मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है। कोनो कोनो यो कहता होगा मास्टर बौरा है। मुंह है, किसी को कोई कुछ कहता है, लोग भगवान को गरिया देते हैं। हम तो इंसाने हैं। जितना धरती पे टीचर हुए एक से एक टीचर, उस सब टीचर के अगर 1000 लोग तारीफ करने वाले हैं तो उसमें 10 गो बुराइयों करने वाले हैं। कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, जैसे तारीफ करने वाले हैं तो बुराइयों करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, तो ये हमारा स्किल है। कोई हम कहीं काम ढूंढने के लिए चले गए, अब किसी के यहाँ भैंस को दवाई पिलाना है,
अब हमारा नहीं आ रहा है। गए काम मांगने, बोला कि भैंस को दवाई पिलाना है, पोलियो का दवाई है, 2-2 बूंद पिला देना है मुंह में। अब भैंस मुंह खोलिए नहीं रही है, हम दवाई कैसे पिलाएंगे? तो हमारा काम से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दो कि भैंस के मुंह कैसे खोलना है, दवाई कैसे पिलाना है, तब हम भैंस को मुंह खोल के दवाई पिला देंगे। अब आप कहिएगा कि भैंस को दवाई पिलाने से पहले आपके पास कोनो स्किल नहीं है, तो ससुराल हम बिना स्किल के पढ़ा रहे हैं। यहां कहा कि कर्मचारी को पूरा काम देने से पहले उन्हें काम से जुड़ा प्रशिक्षण दो, काम से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दो। तो जौन तोर काम है ओकरा से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दो, ओकरा पहले ओकरा कोनो चीज में स्किल नहीं है, गलत है। तो दूसरा गलती है, आप पहला सही है। नेक्स्ट आइए, चलिए 3 नंबर सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए। हैं? कौन सा दूसरा सही, पहला गलत? आंसर मिलाओ। देख के तो नहीं बोल दिए हो। कहा कि समुद्री द्वीप समूह होने के कारण कारवी द्वीप समूह तक पहुंचना आसान नहीं। माने समुद्री द्वीप समूह होने के कारण कारवी द्वीप समूह तक पहुंचना आसान नहीं। मतलब कारवी द्वीप समूह क्या है? एगो समुद्री द्वीप समूह है। कारवी द्वीप क्या है? एगो द्वीप समुद्री द्वीप समूह है। आ समुद्री द्वीप समूह होने के कारण कारवी द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं है। पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा दूरस्थ स्थान होने के कारण कारण द्वीप समूह तक पहुंचना आसान है। दूरस्थ स्थान ही कहाँ है ये बताइए? दूरस्थ स्थान है, दूर है, ये बात कहा नहीं कहा। कारवी द्वीप जो है समुद्री द्वीप समूह होने के कारण कारवी द्वीप तक पहुंचना आसान है। हो सकता है कारवी द्वीप समुद्री द्वीप हो, यहाँ समुद्र देश, यहाँ पृथ्वी खत्म हुआ, समुद्र चालू हो गया। हो सकता है कि दिखता होगा कारवी द्वीप समूह बगले में है, ये है, लेकिन पहुंचना आसान नहीं है। तो दूसरा कोनो कारण होगा, ये थोड़ो कह देंगे दूर है। अच्छा, डिस्टेंस, दूरी, ये थोड़ो दिखाता है कि पहुंचना आसान है। लोग मंगल तक पहुंच जाता है, साधन होना चाहिए खाली, दूरी का बात नहीं कहा। दूसरा कहा कारवी द्वीप समूह तक की यात्रा करने के लिए फेरी और किश्ती उपलब्ध नहीं, ये सही है। फेरी किश्ती माने नाव, बौरा कहीं का। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी ही कम था। तो किश्ती माने नाव, छोटी सी किश्ती होती है। हैं? गड़बड़ गड़बड़ ससुरा किया था, देखो कैसे सुत रहा है, मुंह देखो, मुंह में बुलबुल्ला फुलेले हैं। ससुरा लग गया, मुंह ऊपर कर लिया, बोला निकाल से। अरे ऐसा ही की करेगा ससुरा, बियाह शादी होगा, मैडम कैसे सोएगी रे? अब मुहवा ऊपर कर लिया, मुंह में थूक भर लेगा, बुलबुल्ला निकाल रहा है उनमें से। अरे सोने का लक्षण कम से कम सही करो। हम एक दिन एक आदमी के साथ सो गए, नाक मार कि तो धीरे धीरे हो रहा है, मारे के पूरा हॉल हिला दिया। हम बाबू रे वो रूम में से निकल के दरवाजा बढ़िया से खींच के सटा दिए कि दूसरे का रूम में आवाज न जाए, दूसरे का रूम में जाके सोए। जबकि वो रूम में एसी चल रहा था और दूसरे का रूम में पंखा चला के सोए, लेकिन दूसरे का नींदे नहीं आ रहा था। मारे के खड़ खड़ जैसे लगा कि सुड़ुक लेगा सबके अपने अंदर, कुंभकर्ण के जैसा। इसका सोने का तरीके गंदा है। माने मूड़ी ऊपर बल निकाल रहा है, क्या जरूरत है? ससुरा कितना गंदा तरीका से सोता है। कहा कि मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। फेरी किश्ती का मतलब नाव। अगर फेरी किश्ती कारवी द्वीप समूह तक यात्रा करने के लिए मिल जाएगा तो फिर जाना आसान हो जाएगा। अगर फेरी किश्ती नहीं है तो जाना आसान नहीं है, दूसरा सही होगा। कहा ससुरा की मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, ये शायद गलत है।
शायरी गलत है। कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी हमरा की बाबा कर रहा है, पहले सब कह दिया है। अच्छा बताओ इस शायरी गलत है कि नहीं। कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। अरे जब तो अपना रहता तो लुटबे नहीं करता। वो था ही ससुरा गैर जो तेरा लूट लिया, अपना कभी लूटता है? अपना कभी नहीं लूटता है। कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। नहीं, गलत कहा। अगर तो रू अपना होता तो फिर तो राव लूटता उठता नहीं। अब बोला कि मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अरे ससुरा, जहां पानी कम रहेगा वहां किस्ती डूबिए नहीं सकता है। कम पानी में किस्ती डूबेगा? नहीं डूबेगा। शायरी तो गड़बड़ कह रहा है, गलत शायरी है। शायरी ये गलत है, बोलो है कि नहीं है? नाम गलत है, दूसरा सही है। आगे चलो, 4 नंबर सोचो, बताओ बताओ जल्दी। बोलो। कौनो सही नहीं है, दोनों गलत। ले लोटा। कहा कि मिट्टी में पोषक तत्वों की फिर से भरपाई के लिए प्रत्येक वैकल्पिक मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना आवश्यक है। नहीं बुझे? कहा कि मिट्टी में पोषक तत्व की फिर से भरपाई के लिए प्रत्येक वैकल्पिक मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना आवश्यक। कहा है? पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा कि कोई भी फसल उसी खेत में दूसरी बार उगाई नहीं जा सकती। आओ कह रहा है कि उगाई है, आई कह रहा है उगाई नहीं जा सकती। वो कह रहा है मिट्टी में पोषक तत्वों की फिर से भरपाई के लिए प्रत्येक वैकल्पिक मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना आवश्यक है। आई कह रहा है उगाई नहीं किया जाएगा, गलत है ना। दूसरा कहा यदि अगले मौसम में भिन्न फसल उगाई जाए तो मिट्टी में उर्वरक जैसी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मिट्टी में उर्वरक जैसी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है तो फिर मिट्टी में पोषक तत्वों की फिर से भरपाई के बाद काहे करता? मतलब उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तभी तो कह रहा है कि फिर से फसल बोइए। तो फसल बोइएगा तो फसलवा काटने के लिए तो चाहिए ना उर्वरक। तो दूसरका भी गलत है, दोनों गलत है। चलिए 5 नंबर सोचिए। दोनों गलत। ऐसा तो नहीं आंसर याद की हो। अगर इसका सही में दोनों गलत हुआ तो आप बढ़िया सोच रहे हैं, आप बढ़िया से बना सकते हैं। हमको लगता है टेस्ट आप खाली कंटिन्यू मारते थे, ये सब चैप्टर में आपको कोनो समस्या नहीं होता। कहें कि हम सब सवाल करा दिए हैं टोटल। कहा एक प्रमुख विश्वविद्यालय ने परिणामों को मुख्य नोटिस बोर्ड के बजाय सिर्फ इंटरनेट पर दिखाने की प्रथा शुरू कर दी। बात क्या है कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय ने परिणामों को मुख्य नोटिस बोर्ड के बजाय सिर्फ इंटरनेट पर दिखाने की प्रथा शुरू कर दी। एक प्रमुख विश्वविद्यालय क्या किया? परिणाम को मुख्य नोटिस बोर्ड के बजाय, बजाय माने उसके बदले में सिर्फ इंटरनेट पर दिखाने की प्रथा शुरू कर दी। एकरा मतलब कि पहले मुख्य नोटिस बोर्ड पे दिखाया जाता था, लेकिन उसके बदला में अब सिर्फ इंटरनेट पे दिखाया जाएगा, ऐसा बात कह रहा है। पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिल सभी छात्रों के घर पर इंटरनेट का एक्सेस है। कैसे गलत काट दीजिएगा अपने से सोच के। अगर सिर्फ इंटरनेट पे दिखाने का प्रथा शुरू किया तो यही सोच के फैसला लिया कि लोग के पास इंटरनेट का एक्सेस होगा। पहले ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था रेलवे का, एकाएक ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, जिन्होंने ये फैसला लिया वो तो यही सोच के लिया होगा कि सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे लेंगे, सारे बच्चों को कंप्यूटर आता होगा। भले ही सबको नहीं आता था, रियल में सबको नहीं आता था, लेकिन वो तो यही सोच के किया होगा कि आता होगा, जिसको नहीं आया वो सीखा। देखो वो सूत्र है, मारो करा, ये सही है।
दूसरा कहा पहले ज्यादातर छात्र इंटरनेट और नोटिस बोर्ड दोनों जगह दिखाए गए परिणाम देख लेते थे, यो सही है। दोनों सही नहीं दिया है का, दोनों गलती, बात दोनों गलत। तब तो इस ससुरा अपने हिसाब से सोच लिया है। डी का आंसर देख लो, वही है, डी में एक के है सब में। तो बाबू अब एगो बात बताते हैं आपको, चलिए आप अंततः बोर्डे के हिसाब से दोनों गलत दिया है, तो दोनों गलते के हिसाब से चलिए। लेकिन हम मारते इस क्वेश्चन का आंसर तो दोनों सही मार देते। क्यों सही मारते वो समझाइयो दिए हैं, लेकिन अब वो हो सकता है एक्स्ट्रा, जीभ कटा, हो सकता है एक्स्ट्रा सोचा होगा कि विश्वविद्यालय में दाखिल सभी छात्र के घर पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, और एक्सेस है, इसलिए वो गलत मारा होगा। तो मारिए बोर्डे ओकरे हिसाब से चलिए, दोनों गलती के हिसाब से चलिए। पहले ज्यादातर छात्र इंटरनेट और नोटिस बोर्ड दोनों जगह दिखाए गए परिणाम देख लेते थे, पहले तो वही हो ही रहा था। पहले अच्छा बजाय लिख दिया, हाँ तो ये दूसरा गलत है, हम ही गलत सोच लिए। मारिए दोनों गलती मारिए, लेकिन है तो सही होना चाहिए, अच्छा बट गलत दिया है। ये सोच के गलत दे दिया कि सबके घर इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तो मारिए उसी के हिसाब से चलिए। अब हम भी ऐसा ही करवाएंगे, बोर्डे के हिसाब से चलना है मिला जुला के। हम ही गलत सोच लिए थे तब, या हो सकता हम सोचे होंगे, हमारे सोच से आंसर मैच नहीं कर रहा है। आगे चलिए 6 नंबर, यदि किसान बेहतर उपज चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। मैंने रासायनिक खाद के बदला में जैविक खाद, किसके लिए, अगर अधिक उपज चाहते हैं तब। एकरा मतलब जैविक खाद से अधिक उपज होगा। पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा रासायनिक खाद से सेहत पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, बात सही है, लेकिन यह है गलत, बुरा प्रभाव का बात नहीं कहा। अब एक और बोर्ड उठा के कह देगा सही है, हाँ हाँ बुरा प्रभाव पड़ता है, तो मानना पड़ेगा, लेकिन रियल में ये गलत है। क्योंकि ऐसा सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा, रासायनिक खाद से ऐसा बात नहीं है। आगे कहा रासायनिक खाद से उतनी अच्छी उपज, उतनी उपज नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है। सही है, ये सही है भाई। यहाँ कथन से मिलाइए, कथन में रासायनिक खाद के बदला में जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, किसके लिए, अच्छी बेहतर उपज के लिए। एक मतलब रासायनिक खाद से उपज कम हो रहा है, तब ना कहा जैविक खाद लाइए। तो यहाँ पे रासायनिक खाद से उतनी उपज नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है, ये सही है, आंसर 2 हो जाएगा। देखिए दिया है कि नहीं दिया, आगे मेरे ख्याल से आप बनाइएगा तो बनेगा, समझ गए, क्या और बताएं, बना लीजिएगा इसको, बनेगा, बढ़िया से बनाइएगा, आंसर मैच कराइएगा, जहां डाउट होगा हमको बताइएगा, ठीक है। आज की सेवा यहीं रहने देते हैं, बाकी कल देख लेंगे। बना के आइएगा, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बना लेंगे ना, बोलो, ओके बना के आइए।